हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कार्तिक क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस, जो कि आज का हमारा पार्ट 3 है। आज हम टॉपिक कवर करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स विद ए इजी डायग्राम। तो मानव में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, जब हम कोई भोजन खाते हैं तब हम उसे मुंह के अंदर लेते हैं, जहाँ पर लार ग्रंथि से निकलने वाला एक रस, जिसे लार कहते हैं या सलाइवा कहते हैं, वह भोजन के साथ अच्छे से मिल जाता है। तो ये सलाइवा ग्लैंड्स लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो सलाइवा यहाँ और यहाँ होता है, तो यहाँ से सलाइवा निकलता है और भोजन के साथ मिल जाता है। फिर एक नोट है, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल मुंह से लेकर गुदा तक फैली एक लंबी नली होती है। अब आगे है, जिस भोजन को हम खाते हैं वह एक जटिल रचना कॉम्प्लेक्स फूड है। अब यदि इसका अवशोषण आहार नाल के द्वारा करना हो तो इसे छोटे छोटे अणुओं सिंपल फूड में तोड़ा जाता है। तोड़ने का यह काम एंजाइम या किण्वक करते हैं। तो जो ये गॉल ब्लैडर है, इससे निकल जाएगा बाइल जूस, और जो ये पैनक्रियाज है, इससे निकलेगा पैनक्रिएटिक जूस। तो यह भी भोजन में मिल जाता है। फिर है, लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेज या सलाइवा एमिलेज कहते हैं। यह मंड यानी कि मंड को हम बोले तो कार्बोहाइड्रेट को जटिल अणु को ग्लूकोज में तोड़ता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ लेता है। अब यह मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रासिका यानी कि ओसोफेगस के द्वारा ले जाया जाता है। ये यहाँ पर ओसोफेगस है और यह इसके द्वारा हमारे अमाशय में पहुंचा देता है। फिर आता है अमाशय। अमाशय एक अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है, यानी कि ये जो गुब्बारा होता है ऐसे, तो गुब्बारा में जब हम हवा भरेंगे तो वह फूल जाएगा। ऐसे ही अमाशय, जब हम अमाशय में भोजन भेज देंगे तो यानी कि अमाशय में भोजन चला जाएगा तो यह भी फूल जाएगा, फैल जाएगा। अब अमाशय में पाचन कार्य की भित्ति वॉल में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ, जो यहाँ पे ये होती है ना, ऐसे ऐसे करके होती है ये जठर ग्रंथियाँ, जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा पूरा होता है। ये एसियल, श्लेष्मा और पेप्सिन का स्रावण या सिक्रेशन करते हैं। इसमें 3 चीज़ें पाई जाती है, एसियल, श्लेष्मा और पेप्सिन। और पेप्सिन जो होता है भोजन को पचाने का काम करता है, और एसियल इसकी सहायता करता है। जो श्लेष्मा होता है वो इन ग्रंथियों की या पूरे अमाशय की प्रोटेक्शन करता है। अमाशय से भोजन क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, यह उसका सबसे लंबा भाग है। ये सबसे बड़ी जो नली है ये वह है। तो क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट वसा के पूर्ण पाचन हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट या वसा बच जाता है भोजन में, यह क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत होती है, जो यह उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ये इस कार्य के लिए यकृत या लीवर तथा अग्नाशय श्रावण होता है। तो जो यहाँ पे होती है, ये होते हैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये यहाँ से पोषण एब्जॉर्ब कर लेती है। अब अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय एसिड होता है, और अग्नाशिक एंजाइम पैनक्रिएटिक एंजाइम की क्रिया के द्वारा उसे क्षारीय बेसिक बनाया जाता है। जो अमाशय से भोजन यानी कि पेट से जो भोजन छोटी आंत में आता है वह एसिड होता है, मतलब अम्लीय होता है। तो उसे पैनक्रिएटिक एंजाइम उसकी क्रिया को बेसिक बनाते हैं। अब यह लीवर से स्रावित पित्तरस यानी कि बाइल जूस पाचन के कार्य में इसकी सहायता करता है। पाचन के बाद भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। जो आप नीचे स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये अंदर को होता है इसकी आंत के, उंगली जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसे ये
इससे पोषण एब्जॉर्ब कर लेती है। इन्हें विलाई भी बोलते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिनियों की संख्या अधिक मात्रा में होती है। इनकी बहुत ही अधिक संख्या होती है। जो रुधिर वाहिनी होती है ना, उनकी बहुत ही ज़्यादा अधिक संख्याएं होती है इसमें, जो कि भोजन को अवशोषित करके सारे शरीर में प्रत्येक कोशिका में पहुंचा देती है। अब जो बिना पचा हुआ भोजन वृद्ध आंत में भेज दिया जाता है। जो बिना अध पका भोजन बच जाता है, यह उसे बड़ी आंत में भेज देते हैं, जहाँ पर इन पदार्थ का अवशोषण होता है और अन्य पदार्थ को गुदा या एनस के मार्ग से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।